मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह और आप जुड़ चुके हैं मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल गुरु से। फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक, नई उमंग और नई सोच के साथ लेके आए हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। मेरे लास्ट वीडियो ने आपने देखे होंगे और एंजॉय भी किया होगा, उसको समझा भी होगा, टेक्नोमेट्री पढ़ाया था। अब इस अलजेब्रा में आज लगभग हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और उन टाइप को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल अलजेब्रा एसएससी पूछने लगा है। एसएससी के जितने भी एग्जाम हो, एसएससी जेई हो, एसएससी सीपीओ हो या एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी 10+2 जो हो, ठीक है, एमटीएस होता है, और एयरफोर्स और रेलवे भी इस अलजेब्रा से क्वेश्चंस आपके पूछने लगे हैं। तो पहले इन पे क्वेश्चन सब बहुत पुराने टाइप के होते थे, लेकिन अब क्वेश्चन इसमें थोड़ा चेंज हो गए हैं। कैसे अब सरसमकात पे भी आते हैं, एडवांस अलजेब्रा में भी आते हैं, एलिमेंट्री अलजेब्रा में भी क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, आपने ये फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे क्लास 8 स्टैंडर्ड में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ क्या हो जाता है? प्लस, यहाँ क्या हो जाता है आपका? माइनस। अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो एक बार जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आने वाला है फ्रेंड्स। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4ab। तो इन दोनों को आप याद रख सकते हैं या प्रैक्टिस में ला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्टली आप किसी भी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इससे क्या बनेगा कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली आपका यूज होने वाला है इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का। अगर हम इसका फर्दर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्क करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हम इसको बाहर ले आते हैं तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसको भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली, इसको भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इसका भी कोई बहुत सारे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यूज देखेंगे, इस पर देखेंगे, आप इसका भी देखेंगे और इसका भी देखेंगे। अगर कहीं पे a माइनस बी दिया हो, ठीक है, तो आप a प्लस बी निकालना हो, और तो डायरेक्टली आप यहाँ इसको इधर ट्रांसफर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर इसमें इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, a माइनस बी दिया हो आपको, ठीक है, और a b की वैल्यू दिया हो, a प्लस बी का पूछा हो, तो डायरेक्टली इधर ट्रांसफर करके आप आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा और इनका यूज भी दिखाऊंगा। कुछ और भी कुछ फार्मूले हैं। कैसे फार्मूले हैं? जैसे पहला फार्मूला यही आपने पढ़ रखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में। एक क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन, आप आसानी से कर भी लोगे। 9 माइनस 16 बी स्क्वायर के गुणनखंड करना है। ये एसएससी सीपीओ में 2009 में पहले पूछा गया था। तो सिंपल है, ये कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना 4b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 माइनस 4b और 3 प्लस 4b, यही फैक्टर हो जाएंगे ना इसके। इसके क्या हो जाएंगे? 3 माइनस 4b और एक में हो जाएगा 3 प्लस 4b। तो आसान है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछ लिया था। अब देखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब निकालते हैं तो क्या आ जाता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा सामने में। अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से इतने की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? देखो यहीं से a प्लस बी का होल क्यूब और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक इसका a भी फॉर्मूला होता है, ठीक है।
और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसका ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिख रहा होगा यो। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देखते हैं तो ये आ जाता है तुम्हारा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ऑफ 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, क्या आ जाएगा ए माइनस बी। अगर इसका और फॉर्मूला देखें तो ए माइनस बी इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो जब प्लस था तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, अगर माइनस दे रहे हैं तो सारे में प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी पूछ रहा है तो उसकी भी अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद भी होंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फ्रेंड्स ये उसी कुछ सर्वसमता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये देख रहा 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.06, फिर माइनस है 0.05 और इधर है 0.05, फिर है 0.05, नीचे भी वही है 0.06, 2 बार मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 0.05 का, इधर भी 2 बार मल्टीप्लाई है, फिर माइनस है, फिर सिंगल है। क्या दिख रहा है इसमें? अच्छा, आप लोग क्या इसको डायरेक्टली करने बैठ जाओगे? पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसमें कराओगे, फिर घटाओगे, फिर नीचे सॉल्व करोगे, तब ये करने बैठ जाओगे? नहीं, इसमें क्या करना है, तुम्हें ध्यान से इसको देखना है एक बार। अच्छा, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, कहीं ये पिछली पढ़ाई हुई सरसमता या फिर फॉर्मूले की तरह नहीं दिख रहा है आपको? देखो ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ पर अगर ए मान लें तो ये ए क्यू हो जाएगा कि नहीं? यहाँ b मान लें इसकी जगह तो ये माइनस बी क्यू हो जाएगा कि नहीं? अगर a और तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए बी हो जाएगा। ऊपर देखो ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला दो बताया, तो लास्ट वाला बताया था हमने। कौन सा फॉर्मूला? देखो ऊपर क्या, अगर हमने इसको ए मान लिया तो ये बनाया था आपको फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बताया था। देखो तो सिंपल है ये फॉर्मूला। अगर इसको हम ओपन करके लिखें और नीचे क्या लिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है हमें। देखो अगर हम इसको ये माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको? यहाँ सॉरी प्लस होगा, ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला दिख रहा है। अब इससे ये कट जाएगा सिंपली, तो केवल क्या बचेगा, a माइनस बी जो बचेगा इसमें, a माइनस बी। ए की जगह कितना माने 0.06, बी की जगह कितना माने 0.05, तो आंसर कितना आने वाला है 0.01 आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था, पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, बस सॉल्व करने न बैठ जाना, उसमें देखना क्या बन रहा है। तो फिर से बता दूं, इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये और ये नीचे कॉमन है तो ये कट जाएगा, केवल ए माइनस बी बचेगा। ए की जगह हम 0.06 रखे हैं और बी की जगह 0.05 रखे, तो घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01। तो पहले का आंसर ये आने वाला है, समझ में आ गया होगा। देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि p बराबर 999 हो तो इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। क्यूब रूट ऑफ p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और ब्रैकेट बंद। एक चीज देखो भाई कि अगर हम पहली बात तो तुम लोग करोगे इसका वर्क करोगे, ये बहुत लेंथी होने वाला है। अगर हम इस p का अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये pq हो जाएगा और ये 3p स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3p हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये +1 है, ये अंदर ही है। ठीक है, अब देखो क्या ये हम इसको p+1 का होल क्यूब नहीं लिख सकते? क्या p+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर इसमें p का मल्टीप्लाई करें तो देखो इसको p+1 का होल क्यूब, और p की वैल्यू कितनी है, अब होल क्यूब है, ये क्यूब रूट है, तो होल क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा p+1, अगर क्यूब रूट से बाहर आएगा। अब देखो p की वैल्यू कितनी है 999, मतलब 999, सॉरी 999 वैल्यू है, 999 +1 कितना आ जाएगा आंसर
1000। कितना आ जाएगा? तो सेकेंड आंसर का कितना आ जाएगा? 1000। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1000। पर ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन को 1 या 2 मिनट देखना है, मतलब इतना टाइम नहीं होता है, मतलब इतना आप लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, जब क्वेश्चन को आप देखो खुद ही समझ जाओगे कि इसमें कौन सी सरसमका लगने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखो, a बराबर 11 b बराबर 9 दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। ये ASI CIS सब 2010 में पूछा गया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हम ए की वैल्यू यहाँ 11 रख दें, बी की वैल्यू 9 रख दें तो आंसर आ जाएगा? लेकिन आएगा बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसा करना भी नहीं। हमें सिंपली दिख रहा है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू, देखो सिंपल यही तो है, ऊपर वाला जो भी लगा है फर्स्ट नंबर। तो इसका फॉर्मूला खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या भी लिखा था हमने, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखा था ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये सिंपल, ये और ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 1 अपॉन ए माइनस बी केवल बचेगा, ए बचेगा। अब रखो ए की वैल्यू कितनी है? 11, और बी की वैल्यू कितनी है? 9। तो 11 में से 9 के कितना? 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ध्यान ये रखना। आगे देखो भाई, आगे क्या है? आगे 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.098 प्लस मल्टीप्लाई 0.02। अच्छा देखो, क्या देखो कि अगर हम इसको देखें, क्या ये a प्लस बी का होल क्यूब नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है भाई। तो इसको हम a कितना है? 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब कर सकते हैं, और -1। अब इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, और 1 का होल क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0 आंसर। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? अगली कुछ सरसमकाएं हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का आपको होल स्क्वायर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है फ्रेंड्स, अगली है, इंपॉर्टेंट है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अगर आपके सामने a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ये कह दिया जाए कि अगर क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 3abc। बस इसको याद रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, या फिर माइनस 3abc, जैसे ये बराबर 3abc हो गया। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? 0 होता है। जैसे अगले क्वेश्चन 2 है, वो SSC में पूछे गए हो, क्या है कि a की वैल्यू क्या है? 1.21, और b की वैल्यू 2.12, और c की वैल्यू आपको ये दे रखी है। अब पूछा गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान होगा, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि आप निकाल भी चुके हो भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होती है? 0। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन से भी आप चेक करते हैं कैसे 0 हो रही है। अगर a प्लस बी प्लस सी, हमेशा इसमें क्या आ जाएगा? 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। समझ रहे हैं? देखो, इसको जोड़ो, 1.21 और 2.12 और प्लस ये हमेशा 0 आएगा। देखो, 1 2 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही सिमिलर इसमें होगा, a बराबर 4.36, b बराबर 2.39 एंड c बराबर 1.97 है वो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? इसका भी हमेशा 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो 0 होगा। कैसे? अगर हम इसको देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसको माइनस बी की पावर क्यों लिख दें,
इसको हम माइनस सी की पावर क्यूब लिख दें, इसको -3abc लिख दें, लिख सकते हैं। मतलब बी और सी की वैल्यू किसमें हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। मतलब इनको इनको जोड़ो और इससे जोड़ो, देखो बराबर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी करना, देखो 0 आ जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए रहे आपके सामने, ए बी सी की वैल्यू दे रखी हो और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0। उसको सॉल्व करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और सॉल्व करना भी नहीं। अगली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्टली आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो उस टिक के माध्यम से। वो टिक क्या कहती है, वो टिक है कि यदि x प्लस 1/x आपको 2 दिया हो, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर कितना होना चाहिए, 2 होगा। चाहे n की वैल्यू कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, हमेशा उसका आंसर कितना रहेगा, 2। इन्फिनाइट को छोड़कर, इन्फिनाइट को छोड़कर n की वैल्यू 0 से लेके कुछ भी रहे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 2 होगी, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, एसएससी टीएल फर्स्ट 2010 में पूछा गया, आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया x प्लस 1/x बराबर 2, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x होगा। ये एसएससी एसएएस 2010 में पूछा, आंसर कितना होगा, 2। बिना सोच समझे 2 लगा देना है। अगर देखो x प्लस 1/x बराबर 2, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे हो रहा है इसकी वैल्यू, इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कैसे ये हो रहा है। देखो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू पुट मेथड। वो कैसे, वैल्यू पुट मेथड क्या होता है, ऐसी वैल्यू हमें उसमें रखनी होती है जो उसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 1/x कितना है, 2। तो x की कौन सी वैल्यू रखें जो ये बराबर 2 आ जाए, हम कितनी रखते हैं, 1, क्योंकि 1 रखेंगे 1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यहाँ भी 1 रखोगे x की वैल्यू, तो 1 की पावर n प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, कहीं भी रखोगे। ऐसे ही सिंपल, यहाँ x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए, 1। तो x की वैल्यू 1 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 उठा के रखो, तो यहाँ 1 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4, और ये आ जाएगा 3 5 3 5 3 8 3 11, यानी कि 4/11 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1। इसे बोलते हैं हम वैल्यू पुट मेथड। मतलब वो वैल्यू रखें जिससे हमारी ये क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होगा, अगली टिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक्स है ये भी। क्या टिक्स है, वो टिक्स क्या कहती है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 दिया हो, ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, 0। यानी कि x की पावर 6 कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो, तो x की पावर 12 प्लस x की पावर 24 का मान होगा। तो ध्यान रखना, हम जानते हैं कि भाई x प्लस 1/x बराबर √3 हो, तो x की पावर 6 कितना होता है, -1। तो x की पावर, इसको 6 के फॉर्म में बनाओ, तो x की पावर 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 6 की पावर 4। तो इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, और इसकी पावर इवन है, मतलब +1 में आ जाएगा, तो 1 1 कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। समझ गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो पिछली टिक से है, यदि x प्लस 1/x बराबर 16 दिया हो, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान होगा। तो x प्लस 1/x की पावर 16 को हम क्या ये लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, सॉरी ये पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो पावर 4 कट जाएगा, तो मतलब x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 2। अब ध्यान रखना, ये पिछली ट्रिक है कि अगर इसकी वैल्यू 2 दी हो, तो किसी की वैल्यू पूछेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा आंसर, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का आंसर कितना आने वाला है। तो वैल्यू पुट मेथड के क्वेश्चंस आपको स्टार्ट कर गए हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि अगर 2x² प्लस y²
बराबर कितना हो 36 हो और एक्स वाई बराबर 8 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है। एक चीज देखो, जब एक्स वाई बराबर आपको 8 गिवन है तो x की वैल्यू ये 8 कब हो सकती है, जब x की वैल्यू कितनी हो, या तो 4 हो और y की वैल्यू 2 हो, तभी 4 दूनी 8 हो सकता है। या फिर x की वैल्यू 2 हो y की वैल्यू 4 हो, ये भी केस एक बन सकता है। या फिर x की वैल्यू 8 हो और y की वैल्यू 1 हो। अब भाई 3 ये वैल्यू आ गई, हमें ये नहीं पता अब रखे कौन, तो ऐसी वैल्यू रखना जिससे हमारा ये वाली जो इक्वेशन है ना ये भी सेटिस्फाई हो जाए, वही हमारी एक्स और वाई की रियल वैल्यू होगी। देखो हम पहली 4 2 रख रहे हैं, इसमें एक्स जगह 4 रख रहे हैं, वाई जगह 2 रख रहे हैं। तो एक्स जगह 4 रखो, 4 चक्को 16, 16 दूनी 32, ठीक है। वाई जगह 2 रखो और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, मतलब 32 4 36, हाँ ये देखो सेटिस्फाई हो गई। ये एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये सेटिस्फाई हो गई। अब देखो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप सिंपली निकाल सकते हो, मतलब ये आ जाएगा 4 मतलब 16, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी है 2 मतलब 4, यानी कि कितना आ जाएगा 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बस इसको चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए और हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू से हमारी इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन की दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 प्लस 4y बराबर 0 दिया है। कितना दे रखा है 0। तो हमसे पूछ रहा है 7x प्लस 2y का मान होगा। एक चीज देखो, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब इसको 4x को एक साथ ले लो 4x, अब 8 को हमने क्या कर दिया 4 कर दिया और इधर इसको एक साथ ले लो वाई स्क्वायर प्लस 4y, इसको भी 4 कर दिया, अलग अलग कर दिया, बराबर 0। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये 0 है, ठीक है, तो मतलब x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये वैल्यू x और y की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी किसकी है 7x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है, रखो x की वैल्यू 2 रखो, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और y की वैल्यू कितनी 14 4 18, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान कितना होगा। एक चीज याद रखो कि भाई a प्लस बी प्लस सी 0 कब होगा, 0 कब होगा जब a की वैल्यू कितनी हो -1 हो और b की वैल्यू कितनी हो -1 हो और c की वैल्यू कितनी हो 2 हो, तभी तो 0 होगा। देखो तो आप रख दो ये वैल्यू, सिंपली ये वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन बी सी कितना है -2, ठीक है। और ये अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो यानी कि 1 अपॉन ए सी कितना है ए और सी, ये आ जाएगा -2 और प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो मतलब 2 का वर्ग 4 अपॉन ए बी कितना है -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो ये -1/2 ये -1/2 कितना आ जाएगा 1 और 1 माइनस का 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। समझ में आ गया होगा आयोग। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है x बराबर a प्लस 1y a और y की वैल्यू कितनी है a माइनस 1 अपॉन a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का मान होगा। एक चीज देखो a से तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, ठीक। अगर हम a की वैल्यू कितना रख दें 1, a की वैल्यू 1 रखें तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब x कितना आ जाएगा 2, अगर a की वैल्यू 1 रखें x 2 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमें निकालना कितना इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है 2, मतलब 2 का वर्ग 4 प्लस तो 0 ही हो गया, तो खत्म हो गया, मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।
अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर हो तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का मान होगा। अच्छा बताओ ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब a की वैल्यू कितनी हो, 0 और b की वैल्यू भी कितनी हो, 0, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है ना। मतलब a की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 0, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। और किसी वैल्यू पे ये इक्वल नहीं होंगे, देख लेना चेक करके, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चंस, ये देखो क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 20। तो अब बताओ, तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। अच्छा x माइनस वाई बराबर 2 कितना आएगा, जब x की वैल्यू 4 हो और y की वैल्यू कितनी हो, 2, 4 माइनस 2 बराबर 2। अब देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, रखो x का 4, 4 चको 16 प्लस y का 2, 16 4 20, हाँ बिल्कुल हो रहा है। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और y की वैल्यू 2, कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ रखो तो 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30। अगले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि अगर x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल टू z की पावर 1/3 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27x/z का मान कितना होगा। एक चीज ध्यान रखो कि x प्लस वाई की पावर x की पावर 1/z प्लस y की पावर 1/z बराबर z की पावर 1/3 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, और y की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, और z की वैल्यू कितनी हो, 1, तभी तो ये इक्वल होगा ना, तभी इक्वल होगा ना। तो रख दो ये वैल्यू, रखो x की जगह कितना रखोगे, 1, इसकी जगह 0, तो 1, और ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 है, 0 का होल क्यूब 0 है तो 0 हो गया, प्लस 27 x की जगह कितना रखोगे, 1, y की जगह कितना रखोगे, 0, z की जगह कितना रखोगे, 1, तो ये आंसर कितना आने वाला पूरा, 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। इक्वेशन को सेटिस्फाई ऐसे कराना है कि आप ऐसी वैल्यू रखो जिससे वो इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, बस आंसर आपको मिल जाएगा, 99.95 आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो वही क्वेश्चन है अभी पिछली बार बताया था। अगर a प्लस बी प्लस सी कितना हो, 0, तो a की वैल्यू कितना रखेंगे, -1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 2, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। देखो -1 -2 +2 0 हो जाएगा, रखो वैल्यू, तो 3, a प्लस बी कितना हो जाएगा, -2, और b प्लस सी कितना हो जाएगा, +1, और फिर देखो c प्लस ए कितना हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, एबीसी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसे सिंपल ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं वैल्यू कोड मेथड के, ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको एसएससी और रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही आसानी से आपसे हो जाएंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2p प्लस 1/p इक्वल टू 4, तो pq प्लस 1/8 pq का मान होगा। तो सिंपल हम करेंगे क्या, इस 2p प्लस 1/p को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4p। अगर हमें इस फॉर्म में लाना है p प्लस 1/2p के फॉर्म में, देखो इसी का तो होल क्यूब है, तो हम इस फॉर्म में लाएंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2p से डिवाइड कर देते हैं। तो 2p से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा आपका, यहां से देखो क्या आ जाएगा, p प्लस 1/2p इक्वल टू 2। देखो इस फॉर्म में आ गया। अब हम देखो साफ साफ दिख रहा होगा आंसर में कि हम दोनों पक्षों क्या कर दें, होल क्यूब कर देना। होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पी क्यूब प्लस 1/8p³, ठीक है, प्लस 3ab मतलब 3p इंटू 1/2p, ठीक है, और क्या आ जाएगा भाई, और आ जाएगा आपका
p प्लस 1/2p, यही तो आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू में निकालनी है, बराबर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो p³ प्लस 1/8 p³ इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है p प्लस 1/2p की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये कट जाएगा, ये 8 है, तो p³ प्लस 1/8p³ कितना आ जाएगा आपको 5, कितना आंसर आ जाएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप के करते हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है सेम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा है कि ये 2x अपॉन ये दिया गया है, बराबर 1 दिया है, लेकिन हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 1/2, यही आ जाएगा ना, x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 1/2। अब हम देखो ये लाना है, तो इसका भी हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्यूब कर देते हैं। जब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा x³ प्लस 1/x³, ठीक है, प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा, और जो ये था इसकी जगह हम 1/2 रख सकते हैं, देखो यही तो आ जाएगा, a³ प्लस b³, चलो कर देते हैं, इंटू ये, और तुम्हारी इसकी जगह हम x प्लस 1/x आ जाएगा, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1/2। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बराबर कितना है 1/8, इसकी वैल्यू चाहिए, तो x³ प्लस 1/x³, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3/2, और 3/2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/8 माइनस 3/2, ठीक है, 1/8 माइनस 3/2। अब इसका एलसीएम ले लो भाई, इसका इसमें कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 24/16, तो ये आ जाएगा माइनस का 22/16, यानी कि माइनस का 11/8, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सिंपली इसी फॉर्म में फ्रेंड्स। अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जो द्विघात समीकरण के बेसिस पे हैं, ठीक है, उनसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 22 है, ठीक है, उनके वर्गों का योग कितना है 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा। ये आरआरबी जम्मू एएसएम 2004 में पूछा गया है। तो सिंपल है, उन संख्याओं को मान लो, मैंने मान लिया a प्लस बी है, ठीक है, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a प्लस बी बराबर 22 हो जाएगा, और उनके वर्गों का योग मतलब a² प्लस b², ये कितना दे रखा है 404 दे रखा है। हम एक चीज जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू तो दे रखी है 22 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 404 और प्लस 2ab, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ab इक्वल टू, ये आ जाएगा 80/2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 इज राइट आंसर, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। क्या करना है, जैसे दो संख्याओं का योग a प्लस बी कर दिया, a² प्लस b² ये दिया है, ये दोनों दिए हैं, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दिया, और a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ab पूछा गया तो सिंपल इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमने ab निकाल दिया, ठीक है, ये आरआरबी में पूछा गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल होगा। ये पीएनबी बैंक क्लर्क 2009 में पूछा गया है। तो देखो दो विषम संख्याएं क्या होती हैं, एक x मान लो, एक x प्लस 2 मान लो, क्यों, एक सम में एक जोड़ोगे तो b को क्या होगा, कुछ जोड़ोगे तो विषम आएगा हमेशा। यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, ये क्या होगी क्रमागत एक दूसरे की विषम होंगी, क्रमागत विषम होंगी। तो पहली हमने x मान ली, दूसरी x प्लस 2 मान ली। अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना दे रखा है 6723, तो इसको गुणनफल करो, तो ये x² प्लस 2x, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 6723 बराबर 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करो जो घटाने में कितना है 2 है,
तो इसके फैक्टर देखो आप लोग कर लेना, मुझे याद है 83 इंटू 81 आएगा, ठीक है। तो पहली संख्या देखो प्लस में आनी चाहिए, मतलब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस 83 और x माइनस 81 बराबर 0। देखो ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, और ये इसको लेंगे तो छोटी संख्या यही हो जाएगी ना। तो x बराबर 81 और इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो x का आंसर कितना आ जाएगा, 9 इज अ राइट आंसर। आई होप हमारे क्वेश्चन ये समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप ये क्वेश्चंस आपको ये वीडियो देखने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं अलजेब्रा में होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन रह भी जाता है ना आपसे, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारी कमेंट करिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे आपको वीडियो बनाता रहूं। अलजेब्रा में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताई हैं। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट लेके आऊंगा, ठीक है। और मेरे पिछली वीडियो देखने के लिए लिंक दी रहेगी, उससे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।